So good afternoon. So this is the second edition for how to prepare your kids for the new upcoming session. बच्चों का एक स्टडी का हेल्दी रूटीन बनाइए। कभी भी उठकर बच्चे पढ़ने नहीं लगे, फ्रेश होके पढ़े। हमेशा 2:30 तक या 3 o'clock तक बच्चे आ जाते हैं, उनको थोड़ी देर सुलाइए, नैप करवाइए और उसके बाद आस्क देम टू डू एनी फिजिकल एक्टिविटीज, जैसे शाम को खेलने उनको भेजिए, स्विंग्स पे, नेचर में जितना खेलेंगे उनकी आकर कंसंट्रेशन पावर स्टडीज में बढ़ेगी। जब कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी तो उनको स्टडीज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। उनका एक ही टाइम रखिए। जो नर्सरी केजी के बच्चे हैं वो 15 से हाफ एन आवर तक पढ़ सकते हैं। उनका जो लिमिट होता है वो इतना ही हो पाता है। जो क्लास 1 ऑनवर्ड्स उनका थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाइए पढ़ाई का। इसके बाद मैं आती हूँ कि जो मैंने आपको बताया था 15 डेज का जो टाइम होता है, आप अपने बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। स्पेशली जो प्री स्कूल से लेकर क्लास 1 तक के बच्चे हैं, अगर उनको कुछ मैथमेटिक्स स्किल्स में प्रॉब्लम है, मैथ्स में प्रॉब्लम है, काउंटिंग में प्रॉब्लम है, तो ये 15 डेज आप यूटिलाइज कर सकते हैं उनकी और स्किल्स अच्छे करने के लिए। अब कैसे आप कुछ भी एक्टिविटीज़ ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एबेकस के बारे में बताती हूँ। दिस इज एबेकस, ओके, हम इसको एबेकस बोलते हैं क्योंकि किसी भी टॉय शॉप पे और स्टेशनरी शॉप में आपको मिल सकता है। बच्चों को बोलिए, आस्क देम टू काउंट लाइक 1 beat, 1 2 1 2 3 लाइक इन 10। इससे आपके बच्चे की काउंटिंग स्किल्स, मैथमेटिक्स स्किल्स, मैथ स्किल्स अच्छी होंगी। अगर वो काउंटिंग बीच में भूलता है तो आप ये गणित माला ले सकते हैं। इसे बोलते हैं गणित माला। ये कहीं पे भी मिल सकती है, स्टेशनरी शॉप में, किसी टॉय शॉप में भी मिल सकती है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें 10 जो बीट्स हैं, ये वाइट बीट्स हैं, 10 आपके ऑरेंज होंगे। ऐसे करते करते आपका जो है ये पूरा 100 बीट्स है। आस्क योर चिल्ड्रन, आस्क योर किड्स कि उनको पूरी गणित माला जो भी है काउंट करेंगे, ठीक है। 1 to 100 जब वो काउंट करेंगे तो उनको काउंटिंग में मुश्किल नहीं आएगी। इससे आप एडिशन भी समझा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 12, आज 12th डेट है तो कैसे 12 डेट करेंगे। 10 तो आप बोलिए ये पूरा वो काउंट करेंगे, 10 बीट्स ऐड करेंगे 1 और 2 तो डैट मेक्स आर 12। सो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं। ऑरिगेमी पेपर से आप कैट, डॉग्स बनवाएं, कलरिंग करवाएं। मैं आगे जाके अभी आपको और एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चों की कलरिंग, उनको लिखवाना कैसे, मैं आपको सब बताऊंगी। सो ये हुआ हमारा 15 डेज कैसे यूटिलाइज करें। एक्टिविटीज़ करिए, बच्चों के साथ एक हेल्दी रूटीन बनाइए स्टडीज़ का, उनसे हेल्दी कन्वर्सेशन करिए, उनके साथ प्लेइंग करिए, उनका एक हेल्दी हैप्पी रूटीन बनाइए। Coming to the next very important remedy, that is orientation day. Make sure that आप अपने बच्चे को orientation day पे ज़रूर लेके जाएं। उसका एक ये आपको फ़ायदा होगा कि आपका जो बच्चा होगा, किड होगा, वो समझेगा कि मेरी सपोज आप क्लास केजी से क्लास 1 में आपका बच्चा जा रहा है तो क्लास 1 में तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे EVS नहीं होगा स्टडीज़ में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से EVS अब की बारी नहीं रखा गया है। उसके बजाय कुछ एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम्स या एक्टिविटीज़ हर स्कूलों में रखी गई है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के बारे में उनकी क्लास टीचर्स बताएंगे कि क्या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस हुई हैं क्लास में, क्लास 1 में क्या स्टडीज़ का करिकुलम रहेगा, कितने सेशन में सारा साल डिवाइडेड है। सारे स्कूल्स में ज़्यादातर 3 सेशंस होते हैं, ठीक है, वो डिवाइडेड होते हैं इनटू 3 सेशंस। क्लास टीचर के सामने आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि प्लीज़ गो एंड विश योर क्लास टीचर बाय सेइंग गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज़ वेदांत गुप्ता। सो इससे क्या होगा
कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। सो टीचर को एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा आपके बच्चे के ऊपर, वाओ यू आर अ वेरी गुड बॉय। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो सारे साल वो समझेंगे कि येस ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, ही ग्रीटेड मी सो नाइसली इन द सेशन, इन द बिगनिंग ऑफ द सेशन। सो इससे आपके किड्स का भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वो खुश होंगे, दे विल become happy to see the new class, the new boards of the class, the new class teacher. So the bonding between the class teacher और आपके बच्चे का स्ट्रॉन्ग होगा इससे। और सो ओरिएंटेशन पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता चलेगा कि अगर केजी से क्लास 1 में बच्चा जा रहा है तो बसेस टाइमिंग्स डिफरेंट होते हैं। एंड येस, देर आर 2 टाइप्स ऑफ लंच ब्रेक्स इन क्लास 1। एक फ्रूट ब्रेक होता है, एक नॉर्मल ब्रेक होता है, जिसमें वो पूरा एक फ्रूट खाएंगे, अपना टिफ़िन खाएंगे फ्रूट से रिलेटेड। और दूसरे ब्रेक में वो पूरा जो भी आप लोग रोटी सब्जी भेजें, तो ज़्यादातर मैं सजेस्ट करती हूँ रोटी सब्जी ही भेजें अपने बच्चे को, फास्ट फूड नहीं भेजें। अगर आप फास्ट फूड भेजते हैं, पिज़्ज़ा, मैंने देखा है खुद बीइंग अ टीचर फॉर द पास्ट 22 ईयर्स, बच्चे पिज़्ज़ा लेकर आते हैं, बर्गर लेकर आते हैं। बर्गर में जो चीज़ होता है वो एकदम सख्त हो जाता है। आप सोचिए वो 3 to 4 आवर्स जो चीज़ बर्गर में है वो आपके बच्चे के पेट में जाएगा। सो इट विल ट्रबल द स्टमक ऑफ योर किड लाइक एनीथिंग, कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं इससे। So try to give them healthy snack, healthy fruit, healthy tiffin.